नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में पंचायती चुनाव कब होंगे। बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं, रोज़ाना फ़ोन आते हैं कि पंचायती चुनाव कब होंगे, क्योंकि आज भी हाई कोर्ट में तारीख थी। अब लोगों का ये कहना है दरअसल जो भावी सरपंच हैं, हम कह सकते हैं, जो सरपंच पंच बनना चाहते हैं, जिला परिषद के मेंबर बनना चाहते हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। उनके भी फ़ोन आते हैं कि भाई साहब कब चुनाव होंगे, खर्चा बहुत बढ़ रहा है, जैसे जैसे चुनाव लेट हो रहे हैं तो उनका खर्चा जो है बढ़ रहा है। तो आज का मसला उसी पे है। अभी उनको और इंतज़ार करना होगा, जो सरपंच बनना चाहते हैं, पंच बनना चाहते हैं, अभी उनको और इंतज़ार करना होगा। 11 अक्टूबर की अभी तारीख है। अभी क्या हुआ, आज क्या हुआ, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आज सरकार ने कहा कि उनका इरादा है चुनाव करवाने का। हरियाणा सरकार ने कहा है कि उनका इरादा है चुनाव करवाने का, लेकिन अभी जो है वो डेट कर दी है 11 अक्टूबर की। लेकिन साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी मतलब इसको आगे के लिए नहीं टाला जाएगा। तो ये लगता है कि शायद 11 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि हरियाणा में पंचायती चुनाव कब हो सकते हैं, कब होंगे, क्योंकि मामला आपको पता है हाई कोर्ट में है। और हाई कोर्ट में क्यों मामला है यह भी आप जानते होंगे, क्योंकि सरकार जो है वो नए नियमों से चुनाव करवाना चाहती है। और मामला जो है ये हाई कोर्ट में कई सारी पिटीशन लगी हुई हैं, आरक्षण को लेकर भी है। मतलब जो सरकार के नए नियम हैं वो आपको पता है आरक्षण वाले नियम हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षित होना चाहिए पंचायती चुनाव में, और बीसी को लेकर भी जो नियम है। तो सरकार उन नियमों के अंतर्गत चुनाव करवाना चाहती है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में कई सारी पिटीशन लगी हुई हैं। हाई कोर्ट ने हालांकि सरकार को पुराने नियमों पर चुनाव करवाने की छूट दी, लेकिन सरकार चाहती है कि नए नियमों से ही जो है वो चुनाव करवाया जाए। अब हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया सभी को, जितनी भी पिटीशन लगी हुई हैं सरकार को। अभी पता चलेगा कि आगे क्या होता है। हो सकता है 11 अक्टूबर को कुछ साफ हो जाए, ठीक है, कि हरियाणा में पंचायती चुनाव कब होंगे। हालांकि खबर यह भी है कि कई जगह पर जो जिला के प्रशासन हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतलब वो एक ब्यौरा मंगवा रहे हैं, खासकर जो पंचायत में ड्यूटियां लगती हैं, आपको पता है किन किन की ड्यूटियां लगती हैं। तो एक ब्यौरा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है कई जगह पर प्रशासन की ओर से। यानी थोड़ी सुगबुगाहट हुई है हरियाणा में पंचायती चुनाव की। इससे पहले भी जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि सरकार चुनाव करवाएगी नए नियमों से। मतलब सरकार नए नियमों से ही चुनाव करवाएगी। जो मामला जो है अटका हुआ है हाई कोर्ट में। अब देखना होगा क्या कुछ फैसला इसमें आता है कि 11 अक्टूबर को पता चलेगा नए नियमों से या पुराने नियमों से क्या कुछ होगा। लेकिन कुल मिलाकर हरियाणा की जनता जो है वो वेट कर रही है। आपको पता है जनवरी महीने में ही सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो गया था, और जनवरी के बाद अब सोच लीजिए सितंबर चल रहा है, कितने महीने हो गए। प्रशासक जो हैं वो कामकाज देख रहे हैं पंचायतों का। लेकिन आपको पता है ये छोटी जो सरकार कहा जाता है पंचायतों को, मतलब गांव स्तर पर जो एक सरकार होती है वो पंचायत होती है। पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, फिर ब्लॉक समिति होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, जिला परिषद के मेंबर उनके अध्यक्ष बनते हैं। तो एक छोटी सरकार है, और इस छोटी सरकार को बनाने के लिए जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और जो सरपंच बनना चाहते हैं, पंच बनना चाहते हैं, आगे मेंबर बनना चाहते हैं, वो आपको पता है कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उनको 1 साल हो गया तकरीबन, वो इसी तैयारी में है। आपको पता है पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही जो आगे जिनको चुनाव लड़ना है वो तैयारी शुरू कर देते हैं गांव में। और आपको ये भी पता है कि उनका खर्चा भी शुरू हो जाता है। किस प्रकार का खर्चा होता है ये आप बेहतर जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनके फोन हमें बहुत आते हैं कि क्या करें भाई साहब, बताइए कब चुनाव होगा, खर्चा बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि ठीक है। तो अब उनको और इंतजार करना पड़ेगा, 11 अक्टूबर तक
हो सकता है 11 अक्टूबर को स्थिति साफ हो जाए कि हरियाणा में पंचायत के चुनाव जो हैं वो कब होंगे। हालांकि ये खबर है कि तैयारी तकरीबन शुरू कर दी गई है और सरकार ने भी आज हाईकोर्ट में कहा है कि सरकार चुनाव करवाना चाहती है। देखना होगा नए नियम से पुराने नियम से पता चल जाएगा। कुछ दिन और वेट कीजिए। इस मसले पर आपकी राय क्या है वो भी ज़रूर हमें लिखकर यानी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि अब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या कुछ कहना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक हरियाणा में पहुँचे, गाँवों में पहुँचे और उनको पता चले कि अभी और कितना इंतज़ार या अभी फ़िलहाल जो अपडेट इसमें क्या है, लेटेस्ट इसमें क्या चल रहा है वो उनको जानकारी मिले। और अगर आप चाहते हैं कि सही जानकारी, सही अपडेट किसी भी मसले की वो आप तक पहुंचे तो फिर इस चैनल यानी दा मसला को आपने YouTube और Facebook पर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, अगला मसला होगा वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।